हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा जो 7/6/2023 का जो पेपर हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप सभी को पता होगा। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा, जो फॉर्म भरे होंगे। उसी को लेकर चलते हुए जो 7/6/2023 में जो सेकंड पाली में यानी सेकंड सिटिंग में जो पेपर हुआ था, उसी को हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। ये जो वीडियो है आधा टॉपिक और आधा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा। इसी से इस वीडियो में हम लोग हिंदी के, साइंस के और जीके के और रीजनिंग के प्रश्न को कवर करेंगे। मैथ का क्लास जो है वो अलग से कराया जाएगा आप सभी को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। और बिहार डीएलएड से संबंधित और भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। तो आइए देख लीजिए। विज्ञान साइंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्रिप्टोग्राम है। तो क्रिप्टोग्राम क्या है, ये जो है वो क्रिप्टोग्राम जो है वो क्या है, और यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। तो बिना बीज वाले पौधे क्रिप्टोग्राम कहलाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, अनुवांशिकी का जनक जो है, बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर होगा और अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम दिखा देंगे, ये पेपर में पूछा गया है, या फिर सर्च करके आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, पूछा ही गया है ये क्वेश्चन। अनुवांशिकता के जनक कौन है, तो अनुवांशिकता के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अष्टक का नियम अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, कैल्शियम तत्व तक लागू पाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये जो प्रभावित होता है वो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, त्वचा हमारा प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ओजोन परत से आने वाली सूर्य से जैसे आने वाली पराबैंगनी किरण जो है वो आती है तो कैंसर रोग होता है, तो ओजोन परत जो है उससे रोकथाम करता है। नेक्स्ट दिया गया है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये जो बनी होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए ए ऑप्शन, काइटिन की बनी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, एक्स 1123 के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 23 में से 11 घटा दीजिए, उसी को न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 2 में से 1 12 राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ से ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर सवाल का, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ से अगला सवाल दिया गया है 55 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो किसने की थी। तो ये जो किए थे फैराडे ने, माइकल फैराडे ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ से राइट हो जाएगा। बिल्कुल 10th का जो साइंस है और जो सोशल साइंस है यानी सामान्य अध्ययन है वो सभी 10th का, और मैथ भी 10th का ही पूछ रहा है। यहाँ से देख लीजिए 56 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। तो जीवाश्म ऊर्जा जो है इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, कोयला जो है जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लीजिए, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सोनार है। सोनार का पूर्ण रूप जो है वो देख लेते हैं हम लोग। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है,
तो यहाँ से देख लीजिए सोनार, समुद्र तल की गहराई मापने के लिए सोनार प्रयुक्त करते हैं। सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन होता है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए 58 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। तो मृत यांत्रिक ऊतक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से स्क्लेरेने काइमा को जो है वो मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ए मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर, यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। और वोल्ट मीटर यहाँ से पूछेगा तो वोल्ट मीटर जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इसका त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण यहाँ से देख लीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का, ये न्यूमेरिकल है, एक ही प्रश्न आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण का ऐसा ही मतलब जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना जो है वो प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में जो है वो परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NADH हो जाएगा, NADH हो जाएगा। NADH क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। NADH जो है वो क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो ATP का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से 63 नंबर सवाल, अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो तत्व X है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धातु हो जाएगा। और नीला लिटमस पत्र को लाल जो है करेगा तो वो अधातु हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट दिया गया है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ से मृदा उर्वरता की वृद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से 65 नंबर प्रश्न देख। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है, यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। अब सामाजिक अध्ययन, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 169 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी जो है वो प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, 0.243% आबादी। नेक्स्ट दिया गया है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया। तो जवाहरलाल नेहरू पतन जो रखा गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुंबई का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो कॉमन सेंस की रचना जो किए थे वो थॉमस पाइन ने किए थे। नेक्स्ट दिया गया है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 72 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है।
नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो जेम्स वाट ने किया था, ये किए थे 74 का बी ऑप्शन हो जाएगा, वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट दिया गया है कांवर झील बिहार के किस जिले में है, तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ से 75 का। नेक्स्ट दिया गया है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 76 नंबर सवाल का सी ऑप्शन सुकुमार सेन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 नंबर सवाल दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा डी ऑप्शन, सोवियत संघ जो था वो शामिल नहीं था, बाकी सभी जो शामिल थे। नेक्स्ट दिया गया है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, तो बालाघाट खान में जो किस खनिज का खनन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, मैग्नीज का। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसलों का उदाहरण है, तो खरीफ फसल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, चावल जो है वो खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, बाकी सब जो है वो रबी फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी पशु नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ये सभी को मालूम होना चाहिए, ऊँट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी अक्ष के सिरों को जो है वो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यूगोस्लाविया को। नेक्स्ट देख लीजिए रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था, तो रेशम मार्ग जो है राइट आंसर हो जाएगा 83 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, चीन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए एल्निनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है, तो एल्निनो की उत्पत्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पेरू देश के तट पर होती है। नेक्स्ट दिया गया है बोबोन राजवंश जिस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का वो जाएगा सी ऑप्शन, वियना। नेक्स्ट देख लीजिए 86 नंबर सवाल जो है वो रीजनिंग का है, यहाँ से हमारा रीजनिंग का प्रश्न चालू है। इस रीजनिंग से ध्यान दीजिएगा 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी होते हैं। 86 नंबर प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए क्या दिया गया है 86 नंबर सवाल। यहाँ से दिए गए उत्तरों में से लुप्त अक्षर को चुनिए, लुप्त अक्षर यहाँ वाट के स्थान पर क्या आएगा, इसी को चुनना है। तो यहाँ से देख लीजिए बी आता है 2 नंबर पर, और देखिए ए आता है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस यहाँ से देखिए बी प्लस सी, तो बी कितना पर आता है, तो बी आता है 2 पर। यहाँ से देखिए बी जो है वो 2 पर आता है और सी कितना पर आता है, तो सी जो है वो 3 पर आता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 2 + 3 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 25 नंबर पर क्या आता है, तो ये y आता है। आप सभी को वर्णमाला की अच्छे से ज्ञान होना चाहिए तभी आप बना पाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से y हो जाएगा, तो ऐसे ही a कितना पर आता है, तो a आता है 1 नंबर पर, और c कितना पर आता है, तो 3 नंबर पर। 1 + 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 नंबर पर p आता है। तो नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए b और d दिया गया है, तो b कितना पर आता है, तो 2 पर आता है, और d जो है वो 4 नंबर पर आता है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर तो 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। और 36 नंबर पर, हालांकि अंग्रेजी वर्णमाला में 36 लेटर तो होते नहीं हैं, तो 26, और 10 नंबर पर कौन आता है, तो जे आता है, तो जे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 87 नंबर सवाल को कवर कर। 87 नंबर प्रश्न दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 41, 40, 38, 35 और 31 उसके बाद से ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हुआ है, तो 41 में से 40 जो घटा है वो -1 का अंतर है ना, फिर 40 में से 38 तो -2 का अंतर हो गया, फिर 38 में से 35 तो -3 का अंतर, फिर 31 में से 5 घटाएंगे ना, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6 और 2 26 हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ से ए 26 हो जाएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 3 रंगीन बॉक्सों लाल, हरे और नीले रंग में
108 गेंदें रखी गई है। हरे और लाल बक्सों में संयुक्त रूप से नीले बॉक्स के दुगुना गेंद और जितनी गेंद नीले बॉक्स में है वह लाल बॉक्स को दुगुना संख्या में है तो डिब्बों में गेंदों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 54 गेंद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। यहाँ से ABCD 5 और E 5 स्कूल है, AE तथा B के बीच में है। तो यहाँ से देख लीजिए D हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा। ऐसे बैठा देंगे हम लोग। ED के बीच में है तो ED के बीच में है ना। फिर देखिए यहाँ से दाईं ओर से है, ये दायां हो गया। और यदि C और D छोरों पर है तो C और यहाँ पर C भी है और D भी है छोरों पर हैं तो C के बाईं ओर से कौन सा स्कूल है। तो C के बाईं ओर से कौन सा स्कूल है तो B है, बायां मतलब इधर, यानी ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह में सही विकल्प चयन करना है। आम जो है वो फल का उदाहरण है, प्याज जो है वो किसका उदाहरण है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर सवाल का तना, यानी ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, यदि अतुल पाता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वें और बाएं से चौथे स्थान पर है, पंक्ति में लड़कों को जाना चाहिए तो पंक्ति में 28 लड़के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 - 15 कर देंगे तो इसका 13 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है। तो 7 से 17, तो 7 से 17 तो 6 गुणे 1 कर दिया जाएगा। तो 6 गुणे 1 अब प्लस में 1 तो 7 आ जाएगा ना। फिर देखिए फिर कितना हो जाएगा, फिर देखिए 7 गुणे 2 कर दिया जाएगा। 7 गुणे 2 + 1 तो हो जाएगा 14 + 1 + 1 तो 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। यहाँ से वैसे ही देख लीजिए, यहाँ से 15, अब 15 गुणे 2 कर दिया जाएगा। 15 गुणे 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 92 नंबर ना सवाल है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 23 और 28 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो न की स्त्री है और न ही प्रबंधक है। प्रबंधक किसको दिखा रहा है, तो आयत जो है प्रबंधक को दिखा रहा है, गायक वृत्त को दिखा रहा है और त्रिभुज जो है वो स्त्रियों को दिखा रहा है। यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो इसमें से कौन जो है वो केवल क्या पूछा है, केवल गायक है, न ही प्रबंधक है और न तो स्त्री है और न ही प्रबंधक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 15 जो है। यहाँ से देख लीजिए ये स्त्री वाला है ना, त्रिभुज स्त्री वाला है। फिर देख लीजिए फिर ये तो हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा ऐसे करके। तो बचा कौन, तो यहाँ से बचा 15 ही ना, तो 15 हो जाएगा यहाँ से गायक। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें स्थान पर और दाईं से 8वें अक्षर पर कौन सा अंक आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आई होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल। अब हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। हिंदी दिया गया है, वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं। तो वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 97 नंबर सवाल। यहाँ से देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, राम और राम का पुत्र बाजार गया, जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास अलंकार खोजे। तो इसका जो अलंकार हो जाएगा ए रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया विद्यालय का संधि विच्छेद जो होता है वो विद्या प्लस आलय कहाँ है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी। नेक्स्ट दिया गया निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, वह दंड पाने के योग्य है। नेक्स्ट दिया गया है 101 नंबर प्रश्न, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो संकट टालना, पहाड़ का घूमना, इनमें से कोई नहीं, भारी विपत्ति आना। तो भारी विपत्ति आ जाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 101 नंबर सवाल का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का सी कृत वाच्य है। नेक्स्ट दिया गया है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए
खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत लज्जित होना, दर दर भटकना, खाली बैठना और तैयार हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, दर दर भटकना। नेक्स्ट देख लेते हैं 104 नंबर सवाल। 104 नंबर सवाल दिया गया है, काव्य शोभाए कर्तत्यो धर्मा धर्मा गुणा किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 का बी ऑप्शन, वामन का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चिंतित होना, फिक्रमंद होना, बेफिक्र होना और घोड़ा बेचकर सोना खरीदना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेफिक्र होना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं यहाँ से, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से डी ऑप्शन इधर दिया गया है, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो 107 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, नवयुवक हो जाएगा। ये जो है नवग्रह जो है वो द्विगु समास है, नवरात्रि भी है द्विगु समास है। नेक्स्ट देख लीजिए, नी उपसर्ग कौन सा है? तो नी उपसर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का बी, निवास हो जाएगा, नी प्लस वास हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, अद्भुत रस कौन सा अस्थाई भाव है? तो अद्भुत रस में जो है राइट आंसर हो जाएगा विस्मय अस्थाई भाव है। नेक्स्ट दिया गया है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें से कौन सा पदबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से निम्न में से रूपक अलंकार को छाटिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 111 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, बढ़त 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 संपत्ति, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 112 नंबर, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक महुधि पिए। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट दिया गया है, चंचल शब्द में च वर्ण की कौन सी मात्रा होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गुरु मात्रा होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 100 कितना नंबर है ये, अब हो जाएगा यहाँ से 114 नंबर, दिन कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दिन कटना मुहावरे का अर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 114 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, समय बीतना। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 का ए, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो ये कथन निष्कर्ष है, तो आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये तो हम करा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, नगण्य में कौन सा समास है? तो नगण्य में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 117 का बी, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट दिया गया है, शब्द की तीसरी भक्ति कौन सी है? तो शब्द की तीसरी भक्ति जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, व्यंजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शब्द भक्ति भेद के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, अभिधा हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मालिनी कहते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 120 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, ये नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स के साथ देख लीजिए कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और किस लेवल का है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक लीजिए, जय भारत। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए।